नमस्कार। हमारे सामने एक हॉरोस्कोप जो 14 अगस्त 1947 प्रातः 4 बजे इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली मिथुन लगन और मिथुन राशि की कुंडली है, यानी लग्न में चंद्रमा भी है और मिथुन राशि में बैठा हुआ है। लग्न और राशि दोनों के स्वामी मिथुन राशि और स्वामी है बुध। वायु तत्व राशि का ये लगन है जो कि अपने आप में व्यक्ति को एक क्रिएटिव नेचर दिखाता है, यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रकार के कार्यों में हमेशा लगे ही रहते हैं। वायु तत्व राशि हो, वायु तत्व का लगन हो, मन के अंदर विचारों का आवागमन होता रहता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कार्य में लिप्त रहता है, योजनाओं में लिप्त रहता है, उनके बारे में सोचता विचारता रहता है। दार्शनिक तरीके के ऐसे लोग होते हैं, स्वयं अपने बल पर कुछ करने में सक्षम रहते हैं। किसी को कोई काम बता दिया तो उससे अच्छा बेहतर यह है कि व्यक्ति सोचता है मैं खुद ही कर लूंगा, तुम उसको छोड़ो। तो वो स्थितियां यहाँ दिखती हैं। लगन पे चंद्रमा जैसा ग्रह है जो कि धन भाव का मालिक है। व्यक्ति कुटुंब प्रिय है, कुटुंब से प्यार करने वाला है, घर परिवार के लोगों से मिलकर साथ कर चलने वाला भी है। लेकिन जब मंगल जैसा ग्रह लगन में बैठा हुआ हो, मंगल लगन में हो, तो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, काम करने से नहीं घबराता है, किसी प्रकार की समस्या से नहीं घबराता है, उनका पूर्ण तरीके से पालन करता है, या कह लीजिए उनका डटकर सामना करता है। लेकिन जब चंद्रमा मंगल एक साथ हों तो ये एग्रेशन के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी व्यक्ति को बड़े तीव्र गति से क्रोध देने वाला भी ये कॉम्बिनेशन होता है। यानी ज़्यादा देर तक व्यक्ति किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको बहुत तीव्र गति से गुस्सा आता है। चंद्र मंगल योग को शास्त्र में लक्ष्मी योग के लिए भी जाना गया, लेकिन इस योग में दूषितपन है, क्योंकि यहाँ जो मंगल है वो छठे घर का मालिक हुआ है। यानी मंगल अपनी दशा में, अंतरदशा के अंदर आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कार्य में परेशानी बाधा दे सकता है, एग्रेशन दे सकता है, हाई बीपी दे सकता है, कर्ज में ला सकता है, व्यापारिक परेशानियों में ला सकता है, वाइफ के साथ रिलेशन को खराब कर सकता है। तो इसलिए ये चंद्रमंगल योग जो लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है, इस कुंडली में फलित नहीं होता है। अब बात करते हैं कुंडली में बैठे हुए पंचम भाव के बृहस्पति की। बृहस्पति जैसा ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो बेहतर माना जाता है, लेकिन शुक्र की तुला राशि का जो अगर बृहस्पति पंचम में हो, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में विवेक और ज्ञान बुद्धि देने वाला प्लेनेट है। और ये शुक्राचार्य की राशि में पंचम में है, यानी व्यक्ति जीवन में बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णयों से सफलता प्राप्त करता है, जल्दबाजी में नहीं रहता है, सोच समझ के धैर्य के साथ निर्णय लेने में सक्षम होता है। बृहस्पति यहाँ सप्तमेश होके पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं पत्नी पक्ष से भी सहयोग का एक कॉम्बिनेशन है। दशमेश होके त्रिकोण में जाना, यानी बुद्धि और कार्य दोनों का कहीं ना कहीं आपस में समन्वय इस कुंडली के अंदर हुआ है। तो बुद्धि और कार्य दोनों का समन्वय इस कुंडली के अंदर देखा गया है। बृहस्पति अपनी दशांतर दशा में आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। राहु केतु की बात करते हैं। जब जब कुंडली के छठे और 12वें घर से राहु केतु का कनेक्शन आए, आपकी कुंडली को देखकर कोई ये कहेगा कि आपको कालसर्प योग है, कोई कहेगा कालसर्प दोष है, लेकिन लोग बाग ये डिसाइड नहीं कर पाए यहाँ तक ये योग है या दोष है। दूसरी बात, ये किसी भी क्लासिकल्स किताब यानी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। कलयुग में इसके जरिए लोग बाग बहुत अच्छा धन भी कमा रहे हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। राहु केतु एक्सेस में परिधि में सभी ग्रह अगर आ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर जाकर, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर जाकर वहाँ एक बार एक पूजा करा लेनी चाहिए राहु केतु की, बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए, राहु केतु कुंडली के 6 और 12 से संबंधित हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, परेशानी के लिए जाना जाता है, यानी केतु से संबंधित दशांतर दशाएं अगर आएंगी तो गोपनीय तौर पे शत्रु परेशान करेंगे, गोपनीय तौर पे परेशानियां होंगी, बीमारियां भी होंगी। केतु मंगल की राशि में बैठा है और मंगल लगन में है, हेल्थ इश्यूज देगा केतु अपनी दशांतर दशा के अंदर, कर्ज भी दे सकता है, झगड़े झंझट भी करा सकता है। वहीं राहु द्वादश में आए 12th हाउस लॉस के लिए जाना जाता है। 12वें घर का राहु है, आपको अपनी दशांतर दशा के अंदर लॉस दे सकता है।
परेशानियां दे सकता है, क्योंकि आपको देखिए पिछले समय में राहु की दशा गई है, जनवरी 12 से जनवरी 15, राहु 12th हाउस में, शुक्र में राहु की दशा चली। शुक्र में राहु किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान या बहुत बड़ा कोई खर्च या कहीं पैसे रुक जाना, किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे ना देना, रुक जाना या लेकर पैसे वापस ना देना, यानी लॉस। 12th हाउस लॉस के लिए जाना गया है, व्यय के लिए जाना गया है। यह यात्राओं पर भी खर्च कराता है, कभी कभी व्यक्ति विदेश यात्रा भी इस दौरान कर आता है या हवाई यात्रा कर आता है, ऐसा कह सकते हैं। दूर के लोगों से संपर्क साधकर कुछ कमा लेता है। चलिए, ये तो राहु केतु की बात है। अब कुंडली के 4 ग्रह दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर धन, वाणी, कुटुंब के लिए जाना जाता है। अब देखिए, दूसरे घर का मालिक लगन में है और लगन का मालिक दूसरे घर में, यानी पहला और दूसरे घर का जो कनेक्शन है, ये एक राशि परिवर्तन योग है। यानी ये घर से, परिवार से सक्षमता दिखाता है, घर परिवार को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है, परिवार के अंदर व्यक्ति की बातों को माना भी जाता है, यानी अगर वो कोई निर्णय दे तो उनको माना भी जाता है। ये स्वयं के घर परिवार से, इसको कहते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित योग। आपको अवश्य ये पैतृक संपत्ति दिलाने का एक योग है। शनि इस कुंडली में अष्टम और नवम के मालिक होकर धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है अष्टम को अष्टमेश देखता है, आयु के लिए ठीक है। अष्टमेश चर राशि में बैठा हुआ है, आयु के लिए ये स्थिति ठीक है, लेकिन पैतृक संपत्ति भी ये कॉम्बिनेशन दिलाता है। अब साथ में सूर्य भी है। वाणी से संबंधित दोष, मुख से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित, चेहरे से संबंधित कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई बीमारी भी ये प्लेनेट देने में सक्षम है। शुक्र वहां बैठे हुए हैं, पंचमेश भी बैठा हुआ है वहां, और नवमेश शनि के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये अपने आप में एक अच्छा धन योग है। कुंडली के दूसरे घर में, यानी व्यक्ति अपनी बोलचाल से, वाणी से, घर परिवार के बिजनेस से, घर परिवार के सहयोग से जीवन में धन एकत्रित करता है। अब कुंडली की कमजोर कड़ी क्या है? कुंडली की कमजोर कड़ी है 4th हाउस। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि के लिए जाना जाता है। मंगल की चौथी और शनि की तीसरी दृष्टि जब चौथे घर पे पड़ रही हो तो भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित झगड़े, झंझटे, लफड़े आदि में व्यक्ति को पड़ना पड़ सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की संपत्ति को स्थिर नहीं रख पाते। प्रॉपर्टी ले ली, बिक गई, प्रॉपर्टी ले ली, बिक गई। घर से संबंधित सुख में कमी, अपना मन मर्जी का चाहते हैं घर के, मेरा घर ऐसा हो, नहीं मिल पाता है। घर तो व्यक्ति अपने जीवन में अपना बना लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में स्थान परिवर्तन, भूमि बेचना, मकान बदलना, ऐसी स्थितियां भी चलती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट भी ऐसी स्थितियों में होते हैं। कभी कभी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है विवाद और कोर्ट कचहरी के बाद। तो ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस, जिस की कुंडली में ग्रह कहाँ कैसे बैठे हुए हैं। ये नवांश कुंडली है। जो शनि शुक्र का राजयोग या धन भाव में बन रहा था, वहां भी शनि शुक्र बैठे हुए हैं ठीक ठाक स्थितियों में। वर्गोत्तम लगन है। वर्गोत्तम लगन व्यक्ति को स्ट्रेंथ देता है, जीवन की समस्याओं से जूझने की क्षमताएं देता है। लेकिन मंगल यहाँ लगन में है और यहाँ सप्तम में है। आपको अपने एग्रेशन, जल्दबाजी पर क्रोध आने की स्थितियां दिखती हैं। इन पर आपको संयम रखना होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी कभी जल्दबाजी या छटपटाहट में आकर भी गलत निर्णय ले जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये मेरे से गलत हुआ है, जिसके कारण आपके अपने घर परिवार के लोगों से, संतान से, पत्नी से संबंध खराब होने की स्थितियां दिखाई देती हैं। कुंडली में शुक्र जैसा ग्रह यहाँ केंद्र में बैठा है सप्तांश में, और बृहस्पति लगन को वापस देखता है। इसका मतलब संतान आपकी सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि आपकी संतान आपकी सहयोगी नहीं रहेगी। बच्चों से रिलेशन आपके ठीक रहेंगे। मुझे कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई व्यवहार की वजह से प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसको आपको सुधार करना होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। शुक्र की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है। दशा है 7 नवंबर 2020 से शुक्र में बुध, सितंबर 2023 तक। कौन है बुध? लग्न का मालिक होकर धन भाव में। इसका मतलब आप कुटुंब की तरफ रुझान रखेंगे। आप चाहेंगे कि ऐसे समय में घर परिवार एक साथ रहे, एकजुट होके चलें, घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कलह परेशानी ना हो। लेकिन बुध यहाँ पर
शनि के साथ भी है और ये बुध चौथे घर का मालिक भी है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, और शनि मंगल उसको देखते भी हैं। और आपने मुझसे सवाल भी पूछ लिया, जमीन खरीदना बेचना कब होगा। नवंबर 2020 से दशा शुरू हुई है, सितंबर 23 तक जाएगी। इस दौरान यानी इस समय काल में 2-2.5 वर्ष का जो समय काल है, इसमें निश्चित आप भूमि का खरीदना और बेचना अवश्य करेंगे। ये वो समय होगा अगर लंबे समय से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही है तो ये प्लैनेट्स आपकी प्रॉपर्टी को बिकवाएगा, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी कारक भी होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी दिलवाएगा भी। बस आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि वो 6th लॉर्ड है, तो झगड़े झंझटों से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसे समय काल में ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ जाए, तो वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन भूमि संबंधित स्थितियाँ सब होंगी। मकान कब, रिकंस्ट्रक्शन कब, तो मकान से संबंधित स्थितियाँ, रिकंस्ट्रक्शन की स्थितियाँ सब सितंबर 23 तक आपके अवश्य होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपने एक सवाल ये भी पूछा है प्रॉपर्टी की दिशा कौन सी होगी। देखिए दिशा इसमें पता नहीं लग सकती, ज्योतिष में प्रॉपर्टी किस दिशा में फलित होगी ये पता नहीं लगता है, लेकिन हाँ फलित होगी। कुंडली में मैंने आपको पहले भी बताया था 4th हाउस जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जीवन में कई बार प्रॉपर्टी की लेवा बेची कर देता है। लाइफ लाइन के बारे में बात करें, देखिए अभी आ रहा है आपको शुक्र में केतु, सितंबर 23 से नवंबर 24 अब उसकी दशा आ रही है। शुक्र में केतु आपके लिए कष्टकारक साबित होगा। शुक्र में केतु आपको बीमारी के कारण परेशानी देगा, हॉस्पिटलाइज करा सकता है लंबे समय तक। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपका 47 का बर्थ है, तो आपका एज फैक्टर भी काफ़ी चल रहा है, जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि भी सितंबर 23 से नवंबर 24 इनके लिए जो दशा है वो एक मार्केश से संबंधित दशा साबित हो सकती है। उस दौरान आप इनके लिए हर जो है महामृत्युंजय से संबंधित जाप करा सकते हैं। ये जाप आप इनके लिए अभी भी करा सकते हैं, जैसा आपने अभी करा दिए, 2021 में करा लिए, 2022 में करा लिए, 23 में करा लिए, 24 में करा लिए, वो करा सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए रुद्रा अभिषेक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक कराना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दूसरी बात, स्वयं ये क्या कर सकते हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आप दिन में जब भी आपको मौका मिले, सुबह दोपहर शाम, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण कुछ भी एक पाठ आप रोजाना करें। जब जब आपको मौका मिले तब तब आप उसका पाठ करें, हनुमान जी का स्मरण करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप एक पन्ना रतन जरूर पहन लीजिएगा। पन्ना रतन आपको सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में पहनना है, सबसे छोटी उंगली में चांदी में। आप चाहें तो मेरे से भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं बनाकर आपको भेज सकता हूं। तो पन्ना रतन पहनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये आपको बॉडीली स्ट्रेंथ देगा, ये आपको शारीरिक स्ट्रेंथ देगा, इसलिए आपको यहाँ पन्ना रतन पहन लेना चाहिए। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, और जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दशा ही आपको अगली ऐसी आ रही है, वो 4th हाउस की दशा है, लेकिन वो लगन की भी दशा है। लगन शरीर यानी शरीर में बीमारी, परेशानी, कष्ट, मानसिक चिंताएं। वहीं 4th हाउस भूमि जमीन जायदाद के लिए जाना जाता है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। उपाय अवश्य कीजिएगा, पन्ना अवश्य धारण कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।